जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल श्री बालाजी क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे सभी भाई और बहन। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में को चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जो कि काफ़ी टाइम से हमारे 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारा है तीसरा लेक्चर। कौन सा लेक्चर? तीसरा लेक्चर। जैसा कि हमने जैव परिक्रम चैप्टर स्टार्ट किया है तो उसी से रिलेटेड हम चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है तालु और लार ग्रंथियाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम एकदम आसान भाषा में और एकदम आसानी से धीरे धीरे चल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्लीज़ इसको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि श्री बालाजी क्लासेस है वो भी और बड़ा हो सके। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। और उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मेरे भाई के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक है हमारा है तालु। तालु जिसे बोलते हैं। अब हम बताएंगे कि आखिर तालु क्या होता है। देखिए लिखा क्या है यहाँ पे कि मानव के मुख गुहा में नीचे तथा ऊपर कोमल तथा कठोर तालु पाए जाते हैं। किसमें? मानव के मुख गुहा में। मुख गुहा का मतलब होता है मुंह में। मुंह हमारा ये है। तो क्या दिया है कि मानव के मुख गुहा में नीचे तथा ऊपर कोमल तथा कठोर तालु पाए जाते हैं। अब कोमल तथा कठोर मतलब कि दो तालु पाए जाते हैं। एक ऊपर देखिए, हाँ ऊपर क्या है? ऊपर कठोर है। ऊपर कौन सा तालु है? ऊपर कठोर है। और नीचे क्या है? हाँ नीचे कोमल तालु है। ठीक है, तो मानव के मुख गुहा में ऊपर तथा और नीचे कठोर तथा कोमल तालु पाए जाते हैं, जो मुख गुहा को मुलायम बनाता है। जो मुख गुहा को क्या बनाता है? मुलायम बनाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है कि ऊपरी तालु का पिछला भाग, ऊपरी तालु का पिछला भाग बढ़कर उल्वा बनाता है। उल्वा जिसे आप पीछे देखिए, आ करके देखिए, आ आप जिसे कौवा बोलते हैं, बचपन में बोलते हैं कौवा, देखो हमें कौवा दिख रहा है यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं उल्वा बनाता है। क्या बनाता है? उल्वा बनाता है। तथा निचला तालु क्या होता है? निचला तालु का पिछला भाग मुड़कर जिह्वा बनाता है। देखिए नीचे वाला तालु जब नीचे आता है तो उसके बाद मुड़ के जब आता है तो क्या बनाता है? हमारा जिह्वा बनाता है। जिसे हम क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं। ये वाली है जीभ बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना बहुत समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो अब हम आज ये बात कर लेते हैं लार ग्रंथियाँ की। क्या अभी हमने बात की तालु की कि तालु क्या होता है? तो तालु क्या होता है? मानव के मुख गुहा में नीचे तथा ऊपर कोमल तथा कठोर दो तालु पाए जाते हैं, जो मुख गुहा को मुलायम बनाता है। क्या बनाता है? मुलायम बनाता है। फिर ठीक है, ऊपरी तालु का पिछला भाग बढ़कर उल्वा बनाता है तथा निचला भाग तालु का पिछला भाग मुड़कर कोमल जिह्वा बनाता है, जीभ बनाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि लार ग्रंथियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मानव मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो यहाँ पे दे रखा है पहला पैरोटिड लाल ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड लाल ग्रंथि। फिर उसके बाद है सब मैंडिबुलर। कौन सी? सब मैंडिबुलर। फिर उसके बाद है सब लैंगुअल। तो हमारे पास कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी, जो कि पहली हमारी है सब पैरोटिड लाल ग्रंथि, दूसरी है सब मैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरी है सब लैंगुअल ग्रंथि। आइए जान लेते हैं कि पैरोटिड लाल ग्रंथि क्या होती है और इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो पैरोटिड लाल ग्रंथि क्या है कि पैरोटिड लाल ग्रंथि कर्णपटा के पास पाई जाती है। कर्णपटा मतलब कि हमारे यहाँ पे पीछे से आप जुड़िए, यहाँ पे हमारे कान के पास से नीचे पाई जाती है। कौन सी? पैरोटिड लाल ग्रंथि। ठीक है, यह सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। तो अगर बात की जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन होती है, तो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है हमारी पैरोटिड लाल ग्रंथि। ठीक है, अब आ जाइए बात कर लेते हैं जो मम्स वायरस के प्रति संवेदनशील होती है। एक हमारे मम्स वायरस होता है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि आखिर क्या होता है मम्स वायरस।
उसके प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, मम्प्स वायरस के प्रति ये सूझ जाती है अर्थात कर्ण मूल स्रोत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? जो मूल स्रोत रोग हो जाता है। किस कारण से? मम्प्स वायरस की वजह से। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना आया ना? अब बात कर लेते हैं सब मैंडिबुलर की। किसकी? सब मैंडिबुलर की। तो सब मैंडिबुलर क्या होती है? दांतों के बीच में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर दांतों के बीच में पाई जाती है। ये क्या है हमारी? ये सब लाल ग्रंथियां हैं जो कि हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं। तो दांत हमारे कहाँ हैं? दांत हमारे मुख के अंदर ही तो हैं। तो उसी में कौन सी लाल ग्रंथि पाई जाती है? सब मैंडिबुलर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की, सब लैंगुअल ग्रंथि। कौन सी? सब लैंगुअल ग्रंथि। ठीक है, तो बात की जाती है सब लैंगुअल ग्रंथि जिह्वा के नीचे पाई जाती है। सब लैंगुअल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जिह्वा के नीचे। मतलब कि देखिए, आप अपनी जीभ को उठाइए, हाँ, यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? सब लैंगुअल ग्रंथि पाई जाती है। लाल ग्रंथि में पारदर्शक, चिकना, लसलसा, टाइलेन एंजाइम युक्त पदार्थ होता है। लाल ग्रंथि क्या होती है? तो लाल ग्रंथि पारदर्शक होती है, चिकनी होती है, लसलसा होता है या टाइलिन एंजाइम युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या लिखा है नीचे कि लाल ग्रंथि में 99% वाटर तथा 1% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। मतलब कि 99 लाल में अगर बात की जाए तो 99% मतलब 99% पानी पाया जाता है और 1% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। फिर क्या दिया हुआ है कि लाल ग्रंथि को लाल भोजन को चिकना बनाता है। लार का क्या कार्य होता है? लार का कार्य होता है भोजन को चिकना और लसलसा बनाना, जो कि भोजन को निगलने में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। तो लार का क्या कार्य होता है? भोजन को लसलसा बनाना और उसे निगलने में सहायता करना। इतना समझ में आया? आया? ठीक है, तो आज की जो हमारी मेहनत थी, आई होप कि आप लोगों को 2 टॉपिक समझ में आएंगे। आप लोग आराम आराम चलिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आपकी हर सुविधा का प्रबंध करेंगे, मतलब हर आपकी दिक्कत का प्रबंध करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग निरंतर ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और जितना हो सके अपने भाइयों को जोड़िए, क्योंकि हमारा जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही अच्छा पढ़ाने में हमको आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपको एक नए और बेहतरीन टॉपिक में। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिएगा।